नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज थोड़ा सा विलंब से मैं आ रहा हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट खबर लेकर के आ रहा हूं सहारा के निवेशकों के लिए। अभी तक ये बात हो रही थी कि सहारा के निवेशक को 5,000 करोड़ रुपए जो पहले पोर्टल से बांट दिए गए और उसकी मियाद बढ़ा करके सरकार ने कहा था कि 2025 31 दिसंबर तक बांटना था उनको, लेकिन उसके पहले एक नया आदेश आ गया। बहुत जबरदस्त जीत हुई है और मैं समझता हूं कि सहारा के सुधी निवेशकों का, उनके कार्यकर्ताओं का और उनकी जो जिद है, उनकी जो लड़ाई है, मैं उनको ये जीत समर्पित करता हूं। और क्यूबाइब की मुहिम आखिरकार रंग ले आई। अब नया फैसला ये आ गया सुप्रीम कोर्ट में कि 5,000 करोड़ रुपए और दिए जाएं और उसी माध्यम से, जिस माध्यम से पोर्टल के माध्यम से जो निवेशकों को पैसे बांटे गए हैं, 5,000 करोड़ की और अदायगी की जाए। अब ये रास्ता उस तरफ खोल रहा है मित्रों, जो 25,000 करोड़ के तरफ जो क्यूबाइब नेटवर्क ने सबसे पहले आवाज उठाई थी। और क्यूबाइब नेटवर्क पे सारे निवेशक और उनके प्रतिनिधि आकर के बार बार ये आवाज उठाते थे, बुलंद करते थे। और हमने ये आवाज उठाई थी और माननीय अदालत से आग्रह किया था कि आपके पास एक रास्ता है। सरकार से भी आग्रह किया था, आपके पास एक रास्ता है। जो पैसे सरकार के पास जमा है, कम से कम उस पैसे को लौटा दिए जाए और जो एकदम जरूरतमंद लोग हों, उनके पास कम से कम वो पैसे जरूर पहुंचने चाहिए। सरकार के पास कितने पैसे हैं? तो कम से कम 15,000 करोड़ रुपए तो सहारा ने जो डिपॉजिट किया था वो पैसे हैं, और उसका इंटरेस्ट वो भी लगभग 8-10 हजार करोड़ के आसपास हो गया है। 15 साल का तो इंटरेस्ट हो चुका है। 2012 से ही पैसे की अदायगी है। 2010 से भी अदायगी शुरू हो गई थी, लेकिन 2012 से भी कैलकुलेट करें तो 13 साल के पैसे उनके पास रखे हुए हैं। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आपको 10,000 करोड़ रुपए जमा करने हैं, उसके मामले में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। अगर सहारा ने वो 10,000 करोड़ रुपए जमा नहीं किए हैं, तो क्या ये न्यायालय के आदेश की अवहेलना है? क्योंकि जो 9 महीने का वक्त था, वो मार्च में ही खत्म हो रहा था। मार्च, अप्रैल, मई में ही वो 9 महीना खत्म हो गया था। 9 महीने खत्म हो गए। 9 महीने के बाद भी सहारा ने 10,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए या नहीं किए, ये कहीं किसी जगह पब्लिक डोमेन में नहीं है। ना तो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर है, ना सहारा ने इस तरह की कोई बात बताई है। कुछ भी लोगों को पता नहीं चला है कि क्या सहारा ने 10,000 करोड़ रुपए जमा कर दिए सहारा से भी अकाउंट में, जो उनको जमा करना था, जमा नहीं हुआ। उल्टा खबर ये आने लगी कि सहारा अलग अलग राज्यों में अपने संपत्तियों को बेच रही है औने पौने दामों पे, और वो पैसा कहां जा रहा है इसका कोई पता नहीं है। उस पैसे का बड़े पैमाने पर गबन किया जा रहा है, ये खबरें आ रही हैं। इधर हाल में एक ये खबर आई कि आरएस दुबे नाम के व्यक्ति को सहारा का डिप्टी मैनेजिंग वर्कर अपॉइंट कर दिया गया है। इसका मतलब जो सहारा के मैनेजिंग वर्कर थे, जो चेयरमैन जिसको आप कहते हैं, वो सुब्रत रॉय सहारा थे। सुब्रत रॉय अब इस दुनिया में नहीं है, तो डिप्टी मैनेजिंग वर्कर कौन है? तो उनकी पत्नी को कहा जा रहा था। तो अब वो एलिवेट होकर के क्या सहारा सुब्रत रॉय की पत्नी श्रीमती स्वप्ना रॉय बन गई हैं सहारा ग्रुप की चेयरमैन, मतलब मैनेजिंग वर्कर बन, उनके वहां वर्कर कहा जाता है। तो क्या वो मैनेजिंग वर्कर बन गई हैं, चीफ मैनेजिंग वर्कर बन गई हैं, चेयरमैन बन गई हैं? इसका जिक्र नहीं है। लेकिन इस बात का जिक्र है कि डिप्टी मैनेजिंग वर्कर जो हैं वो आरएस दुबे को बना दिया गया है। मतलब क्या सहारा से जो दूसरे अधिकारी थे डिप्टी मैनेजिंग वर्कर की भूमिका में जो थे, वो थे शायद माननीय ओपी श्रीवास्तव जी। तो क्या ओपी श्रीवास्तव अब वहां से हट गए हैं? क्या ओपी श्रीवास्तव खुद को इन सारे प्रकरण से अलग कर रहे हैं? क्या ओपी श्रीवास्तव को मालूम है कि हम 1,74,000 करोड़ रुपए नहीं लौटा पाएंगे, इसलिए जहां बचने का हो बच जाओ और यहां से निकल चलो? क्या इस तरह की बात हो रही है? क्या सहारा के सुपुत्र, सुब्रत रॉय के दोनों सुपुत्र इसलिए विदेश नहीं लौट रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि कोलकाता में ईडी ने जो
पेपर सबमिट किए हैं उसमें 1,74,000 करोड़ रुपए के स्कैम की चर्चा की है। मतलब सहारा ग्रुप का स्कैम पहली बार किसी सरकारी एजेंसी ने बाजाप्ता स्कैम शब्द का इस्तेमाल किया, और वो और कोई एजेंसी नहीं है बल्कि एजेंसी का नाम है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा है कि सहारा ने 1.74 लाख करोड़, अब ये छोटा अमाउंट नहीं होता है, ये तो किसी किसी राज्य का बजट हो जाता है साहब। भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसका बजट भी नहीं इतना होगा जितने बड़े स्कैम की चर्चा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रहे हैं। और पहली बार ये सरकारी फाइलों में दर्ज हो गया कि सहारा ने 1,74,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया है। अब ये पूरा आकलन है या नहीं है? बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि ये तो बहुत छोटा आंकड़ा है साहब, 5 लाख 6 लाख करोड़ रुपए का स्कैम है टोटल। अगर आपको इसको ठीक से डिग किया गया और इसका डीप इन्वेस्टिगेशन किया गया तो 5 से 6 लाख करोड़ का ये टोटल स्कैम होगा। अब इसकी मैं पूरी सत्यता के साथ मैं नहीं कह सकता हूं कि ये 5 से 6 लाख करोड़ का ही स्कैम होगा। ये जो लोग कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स भी मानते हैं, उनके हवाले से मैं ये बात कह रहा हूं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर सरकार को इस बात की जानकारी हो गई है कि सहारा ने 1,74,000 करोड़ का ही स्कैम किया, तो वो अब उस स्कैम किया, ये रिकॉर्ड में आ गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, फाइल कर दिया चार्जशीट। अब ये चार्जशीट अगर ईडी का फाइल है तो सरकार क्या कर रही है? इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 5,000 करोड़ रुपए ठीक है, हम निर्गत करने का आदेश देते हैं। और जो तुषार मेहता हैं, उनके सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा कि कम से कम पोर्टल के माध्यम से जो पैसे मिल रहे हैं वो दिए जाएं। एक राहत तो हुई कि 5,000 करोड़ रुपए बट गए, जिसकी अपेक्षा की जा रही थी कि 2025 31 दिसंबर तक बांटना है। तो 5,000 करोड़ रुपए तो बट गए ना, बट गए और लोगों को मिले हैं, ये भी बात सही है। अब उसकी संख्या 5,000 रुपए है, 10,000 रुपए है, 25,000 रुपए है, किसी किसी को 49,000 50,000 रुपए भी आए हैं, लेकिन इससे अधिक पैसे नहीं आए हैं। अब जिनके लाखों रुपए हैं सहारा के पास, उनको अगर 5,000 आए या 10,000 आए तो इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन सरकार का कहना है कि नहीं, हम ऐसे निवेशकों को ढूंढ रहे हैं जिनका निवेश ही 5,000 और 10,000 15,000 मतलब छोटा निवेश है, छोटे पैसे का निवेश है, उनको ढूंढ ढूंढ करके हम पहले पैसा दे रहे हैं। अब देखिए, क्यूबाइब का जो कैंपेन था वो सबसे पहला कैंपेन यही था कि सरकार और सेबी के खाते में जो 15,000 करोड़ रुपए और इंटरेस्ट वगैरह सब मिला करके जो 24-25,000 करोड़ रुपए हैं, वो पैसे कम से कम सरकार लौटा दे निवेशकों के। क्योंकि सहारा के पास जो निवेशक हैं, वो एक ही निवेशक अलग अलग कंपनियों में अलग अलग तरीके से निवेश किए हैं। इसलिए निवेशकों के नाम की या निवेशकों के आइडेंटिफिकेशन की चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि क्यूसॉप का पैसा फाइनेंशियल का पैसा जो है सो क्यूसॉप का पैसा जो बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी है उसमें डेवलपर में चला गया। यही पैसा इधर का उधर हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में लेकिन निवेशक एक ही है, तो निवेशकों की पहचान आराम से किया जा सकता है और उनका जो पैसा गया है अलग अलग कंपनियों में, उसके ट्रेल को भी सरकार पता कर सकती है। और इस सबको जांचने परखने के बाद सरकार का कहना है कि जो सोसाइटी के माध्यम से जो मेरे पास पैसे आए हैं, वो सोसाइटी का पैसा मैं ये कर दूंगा, और सहारा जो रियल एस्टेट का पैसा है वो भी हम लौटाने की कोशिश करेंगे। अब फर्ज कीजिए कि 5,000 करोड़ का किस्त बट गया, 5,000 करोड़ रुपए और बटने के आदेश आ गए। एक आध 2 दिन में या 1 सप्ताह के अंदर 5,000 करोड़ रुपए बटने शुरू हो जाएंगे। अब अगर ये 5,000 करोड़ रुपए भी बट गए तो रेस्ट जो सहारा सेबी के अकाउंट में अगर इंटरेस्ट को माफ हटा दें तो 5,000 करोड़ रुपए और बच रहे हैं, तो 15,000 करोड़ रुपए बच जाएंगे। 15,000 करोड़ रुपए छोटा अमाउंट नहीं होता है, छोटे निवेशकों को पैसे मिले। अब सवाल एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो एजेंट हैं, एजेंट की बड़ी संख्या में लगभग 60% हमारे पास जो आंकड़ा है उसके हिसाब से लगभग 60% जो पैसे हैं सहारा के पास निवेशकों का, जिसको आप कहते हैं, वो पैसे असल में एजेंटों का है। एजेंट जो अलग अलग निवेशकों से पैसे लाते थे और अपने नाम पर पैसा जमा करते थे, और उनकी जब मेच्योरिटी होती थी उनसे जो उनको कमीशन मिलता था
वो कमीशन का पैसा और मैच्योरिटी का पैसा उन्होंने दोबारा जो सहारा में निवेश कर दिया है, उनके पैसे हैं और इसकी संख्या लगभग 60% है। मतलब एक बहुत मोटा चंक, हजारों करोड़ रुपया तो सिर्फ एजेंट के पैसे हैं। निवेशकों के बहुत कम पैसे हैं। अब वो भी एजेंट भी अपने को निवेशक ही मान रहा है, क्योंकि निवेशक का भी पैसा लगाया हुआ है। अच्छा, ऐसे बहुत कम निवेशक हैं जिन्होंने 50 लाख रुपए निवेश कर दिया है, या 1 करोड़ निवेश कर दिया है, या 2 करोड़ निवेश कर दिया है। और ऐसे निवेशक जिन्होंने 50 लाख, 1 करोड़ निवेश किया है, वो एक तरफ तो निवेशक भी है, दूसरी तरफ एजेंट भी है। ऐसी भी संख्या है। और बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिनको कहा जा रहा है कि जिनका ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है और कैश के कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो जिनके पास रिकॉर्ड नहीं है कैश का, और अगर वो इनकम टैक्स के पैराफर्नेलिया को फुलफिल करेगा तो उनको तो पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर नहीं पैराफर्नेलिया को फुलफिल करेगा तो उनके पैसे सरकार लौटाने से रही। सरकार उनके पैसे नहीं लौटाएगी। सरकार उनके पैसे को लौटा रही है जिनके पास की पैसा जमा करने के लेजिटिमेट प्रूफ हैं। चाहे किसी भी तरीके से, मान लीजिए कि सहारा के डिपॉजिटर हैं आप, और आपको सहारा के ऑफिस ने डिपॉजिट का कोई रसीद दिया है कि आपने 5,000 रुपया जमा किया है या 50,000 रुपया जमा किया है, और वो रसीद का मिलान हो रहा है, उसकी कोई नंबर है, उसका कोई तरीका है, और वो जो पोर्टल पे जो तरीके दिए गए हैं कि ये तरीके से आप पोर्टल पे अपने अपलोड कर सकते हैं, जिसमें आपके कागजात की का परीक्षण होगा, और उस परीक्षण के बाद आपको मिलान किया जाएगा आपके अकाउंट को, और फिर आपको पैसे डिसबर्स हो जाएंगे। इस तरीके से जिनका जिनका मिलान हो पा रहा है उनको पैसे मिल रहे हैं। एक शिकायत है निवेशकर्ताओं की तरफ से कि पोर्टल काम नहीं करता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पोर्टल कई बार क्रैश कर जा रहा है, काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसी पोर्टल से जिनके कागजात ठीक हैं, इस कागजात में भी बहुत बड़ा लोचा है। जिन्होंने पैसे निवेश किए हैं सही, लेकिन बहुतों के पास कागजात जो है, उस कागजात में डिस्क्रिपेंसी है। तो उसमें ज्वाइनिंग पॉइंट, नॉन ज्वाइनिंग पॉइंट, बहुत सारा खेल किया है सहारा ग्रुप ने। अब इसकी वजह से पोर्टल काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो तो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में उन्होंने एक बना दिया कि भाई इस मद में आपको ये चीज मेंशन करना है, इस कॉलम में ये मेंशन करना है, इस कॉलम में ये मेंशन करना है, उस कॉलम में अगर आप वो मेंशन नहीं करेंगे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये एक बृहत्तर परेशानी है सहारा के निवेशकों के सामने कि वो अपने निवेश को लेने के लिए जो पोर्टल पर फाइलिंग कर रहे हैं, उसमें वो ठीक से उनकी फाइलिंग हो ही नहीं पाती है, जबकि वो जेन्युइन निवेशक है। ये सबसे बड़ी समस्या है, और इस बात को लास्ट हियरिंग में उठाई भी गई, लेकिन अदालत ने इन बातों पर तवज्जो नहीं दिया। अदालत ने कहा कि नहीं, जो जो तरीके पोर्टल पर बताए गए हैं उससे अगर आपका मैच कर रहा है तो आपको पैसे मिलेंगे। और ये आदेश बहुत ही एक तरह से रिलीफ वाला भी है, लेकिन जो निवेशक अपना आर्गुमेंट दे रहे थे उनको उन्होंने नहीं सुना, और उन्होंने कहा कि नथिंग डूइंग, आप ये जाइए अपनी बात लेकर के जो एमिकस क्यूरी हैं उनको बताइए, या जो बाकी जो जिनको न्यायाधीश को अपॉइंट किया गया है देखरेख के लिए उनको बताइए। अब वो साहब तो मिलते नहीं है। निवेशक परेशान है कि वो तो मिलते ही नहीं है, उन्होंने कभी देखा नहीं है वो जस्टिस महोदय को। उनकी तनख्वाह जा रही है वो अलग विषय है, बस उनको ये लग रहा है कि 5,000 करोड़ रुपया बट गया ना तो चलिए काम भी हो गया। अब नया जो 5,000 करोड़ रुपए आएगा, लोग बड़ी आशा से देख रहे हैं 5,000 करोड़ की तरफ। हमने जो आपको बताया था, हमारा जो अभियान था कि किसी भी सूरत में 5,000 करोड़ रुपया नहीं, जो सरकार और सेबी के अकाउंट में, मतलब सेबी और भारत सरकार के अकाउंट में पैसे जमा हैं, उसको किसी भी तरीके से डिपॉजिट को निवेशकों को लौटाना शुरू कर देना चाहिए। यही अभियान था क्यूबाइब का। उसमें बहुत हद तक क्यूबाइब सफल हो चुका है, और क्यूबाइब ने एक प्रकार से इस सरकार के ऊपर दबाव बनाने में कामयाबी हासिल की। और इसमें निश्चित रूप से सहारा के निवेशकों की भी बड़ी भूमिका है कि वो अपने आंदोलन को लगातार खड़ा करते रहे, अदालत गए, अदालत में केस लड़ते रहे, और ये सब लड़ने के बाद ये कम से कम ये हुआ कि ये सफलता उनको मिलती भी दिखाई पड़ रही है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी सफलता। अब इसके आगे की एक कहानी शुरू होती है मित्रों, कि अगर इसका अभी इसकी तारीख हो गई है 2026 तक,
2026 तक ये 5,000 करोड़ रुपए भी निर्गत करने हैं। लेकिन जिनके लाखों रुपए हैं, जिनके बेटियों की शादी होनी है, जिनको पढ़ाई करना है, जिनकी बीमारी है घर में, उनकी सुनवाई कौन करेगा? अब इसके लिए तो सहारा प्रबंधन को आगे होना आना होगा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि सहारा प्रबंधन ने जो भी डिप्टी मैनेजिंग वर्कर बनाया है, तो क्या सहारा प्रबंधन वापस काम पर लौटना चाहती है? ऐसी कोई अपेक्षा नहीं लग रही है। सहारा प्रबंधन काम पर लौट नहीं पाएगी और उनको कम से कम फाइनेंशियल ऑपरेशन की अब कोई रियायत नहीं होगी। सहारा फाइनेंशियल ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। उनको अब ये सरकार के सामने सहारा कंपनी की अपनी साख पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी है और मुझे तो शक है जिस तरीके से अब सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है, फाइनेंशियल सारे ऑपरेशंस, ऐसे में सहारा अपने आप को टेक्नोलॉजिकली फिट कर पाएगा और सारी चीजों को टेक्नोलॉजिकली उस बढ़ा पाएगा, इम्पॉसिबल। क्योंकि सहारा का जो टोटल बिजनेस मॉडल था वो कैश का था, कैश का खेल था पूरा कि कैश में लीजिए, ये रिसीट पकड़िए, क्योंकि उस वक्त तक यही नियम था, यही कायदा कानून था। अब वो खेल खत्म, अब सब कुछ डिजिटाइज हो गया है। तो अब जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा उसमें सहारा को क्या लाभ होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो जो 3 का 13 वो कर रहे थे वो 3 का 13 हो नहीं पाएगा। तो सहारा की भी दिलचस्पी नहीं होगी फाइनेंशियल ऑपरेशन में लौटने की। जो एलआईसी लेकर के वो चल रहे हैं, अब पता नहीं उसकी क्या स्थिति है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन फाइनेंशियल ऑपरेशंस की सहारा को अनुमति मिलेगी सरकार की तरफ से, इसमें हमें संदेह है। इसलिए सहारा वापस उस अपने ऑपरेशन को में लौट पाएगी कहना मुश्किल है। अब जो रियल एस्टेट का जो उनकी कंपनी है वो एक प्रकार से बंद हो गई है, ठप हो चुकी है। जो एमबी वैली प्रोजेक्ट है वो एक आप कह सकते हैं कि एमबी वैली प्रोजेक्ट से उनको कुछ पैसे की कमाई हो सकती है। जो होटल से उन्होंने हॉस्पिटल्स ऑलरेडी बेच दिए हैं। होटल्स अब इक्का दुक्का है, एक होटल है जो सहारा स्टार मुंबई में है, वो प्रॉफिट में है कि लॉस में है ये भी नहीं मालूम। जो मीडिया है वो ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है, ऑलमोस्ट मीडिया क्लोज हो चुका है। मीडिया को भी वो चलाने के पक्ष में नहीं है। तो क्या सहारा पूरा वाइंड अप कर रहा है? क्या सहारा पूरी तरह से अपने आप को क्लोज कर रहा है? और सरकार को यह मालूम है कि जो हमारे पास पैसे हैं कम से कम वो हम जनता को दे करके अपने ऊपर जो हमारी तोहमत, हमको जो हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, कम से कम उस आरोप से हम बच जाएं। सरकार ये चाह रही है और सरकार ये कह सकती है पब्लिक में आकर के कि देखिए हमने 10,000 करोड़ रुपए बांट दिए हैं, 5,000 करोड़ रुपए इस तरह से हैं और 5-10,000 करोड़ रुपए इंटरेस्ट के रूप में होंगे। वो पैसे भी हम पोर्टल से बांट देंगे। अगर हम हमारे पास पोर्टल से बांटने की जो हमने प्रक्रिया अपनाई है वो अगर पुख्ता रही, सटीक रही, तो हम पैसे बांटेंगे। तो सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि सरकार निवेशकों के जो सरकार के पास पैसे हैं उसे लौटाएगी। अब निवेशकों का कहना है कि नहीं साहब, आप हमें और कीजिए। देखिए पहली बात तो यह है कि इस सरकार के जमाने में आपने निवेश किया नहीं, ठीक है, आप इस सरकार पर आप अपना पूरा ठोक रहे हैं, अच्छी बात है, ठोकना चाहिए। हाँ, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो भी निवेशक चाहे जिसके किसी भी शासन काल में जो कुछ भी किया गया हो, लेकिन अब सरकार उसको पनिश करे जिन्होंने गलत काम किया है। तो सरकार ये देख रही है कि एमबी वैली है या अन्य जो प्रॉपर्टीज है, वारसोवा की प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज पर कुछ काम करके उसको डेवलप करके उसको बेच करके पैसे कैसे लौटाए जाएं। वो एक लंबी प्रक्रिया है मित्रों, ये इतना आसान नहीं है कि सरकार आएगी और सीधा अपना काम शुरू करे, क्योंकि देश में कानून का राज है। कानून के साथ सरकार को चलना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि मोदी जी ने कह दिया और सारा काम हो गया, ऐसा इम्पॉसिबल है। कानून के सहारे ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। निवेशक को चूंकि परेशान है तो निवेशक को लगता है कि नहीं नहीं कोई कानून कुछ नहीं होता है, मोदी जी कहेंगे, अमित शाह कहेंगे, फौरन हो जाएगा काम। होगा, ये बात सही है, आपका कहना जायज है कि मोदी और अमित शाह के इनिशिएटिव लेने से काम होगा। मोदी और अमित शाह ने इनिशिएटिव लिया है तभी आपको 5,000 करोड़ रुपए का बंटवारा हुआ और 5,000 करोड़ रुपए का और बंटवारा हो रहा है और फिर बाकी जो 15,000 करोड़ रुपया उसका भी बंटवारा होगा। ये मोदी और शाह का ही इनिशिएटिव है। तो क्यूवाइब का आखिरकार क्यूवाइब की मुहिम अंततः रंग लाई और 15 से लेकर 25,000 करोड़ रुपए तक के बंटवारे का एक प्रकार से साधन आ चुका है। 15 से 25,000 करोड़ के बंटवारे होंगे। रही बात जो और लाखों करोड़ रुपए का जो डिमांड गया है उसको लेकर के सरकार क्या करती है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी जीत है कि 5,000 करोड़ रुपए और आ गए हैं और 15,000 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।